गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आपको दिख ही रहा है हम सब लोग बैठे हुए हैं कार में और हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो हम जा रहे हैं आज ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एमपी के खंडेलवा ज़िले में स्थित है। तो जो हमारे यहाँ से ना 73 किलोमीटर दूरी में है। एक्चुअल में तो हमने प्लान किया था इंदौर जाने का, बट अचानक से होता है ना कि जब भगवान की मर्जी होती है जहाँ बुलाने की तो हम वहीं चले जाते हैं। तो अचानक से प्लान हुआ कि हम ओमकारेश्वर जाते हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर जो भगवान शिव है ना, उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक लिंग उनका ओमकारेश्वर में भी है। तो आज हम चलते हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते का सफ़र बहुत अच्छा था, मतलब एकदम ठंडी ठंडी सी हवा, पूरे पहाड़। और हमारे यहाँ से ओमकारेश्वर कम से कम 73 किलोमीटर्स की दूरी में है और हम 2-2.5 घंटे में पहुँचते हैं अगर ट्रैफिक ना हुआ तो। अगर ट्रैफिक हुआ तो लगभग 3-4 घंटे भी लग ही जाते हैं। तो ये थी छोटी सी मार्केट जहाँ पे हर सामान लगा हुआ था, पूजा का सामान प्लस मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी, हर चीज़ लगा हुआ था। तो पहले तो हमने बोला कि नहीं, पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद कुछ सामान लेंगे। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2 मंदिर थे, एक तो ओमकारेश्वर था, दूसरा ममलेश्वर था। तो पहले हम ममलेश्वर मंदिर में गए थे और उसके बाद हम वहाँ पे गए और हमने गेट में एंट्री करी। उसके बाद हम सीधे अंदर को चले गए थे। बट ये था, जो भी मंदिर था अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, ना ही कोई वीडियो हम बना सकते थे। तो मैंने फिर बस बाहर से थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया था। और ये आमा हैं, जो आमा भी हमारे साथ आई हुई थी, और मम्मी आ गई थी मंदिर से बाहर। थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी क्योंकि आदि परेशान कर रहा था उनको। आदि आमा को बहुत परेशान करता है। ये है यीशु। तो ये है ममलेश्वर मंदिर। देखिए आप कितना ऊंचा है, और जो इसके गुंबर है ना वो बहुत ही ऊंचे थे। तो पीछे साइड से जगह नहीं हो रही थी तो उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया। और ये हमारी पूरी फैमिली है जो हम लोग साथ में आ रखे थे। दी, मम्मी। तो मम्मी हम सब के सर में असिका डाल रही है, तो आदि का मूड वैसे ही ख़राब हो रखा है। तो अब हम सब लोग चल रहे हैं वापस और मेरे साथ है ईशू। पर इतना भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे तो तब भी थोड़ा बहुत टाइम मिला, पर ओमकारेश्वर मंदिर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो आदि का मूड देखो उखड़ा उखड़ा है, क्योंकि उसे खानी थी आइसक्रीम, क्योंकि हमारा अचानक का प्लान था, ये हम जाने वाले तो नहीं थे बट बन गया था। तो बच्चों ने भी कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था और हमने भी नहीं किया था। तो उसके बाद हमने जहाँ पे से ना फूल की टोकरी ली थी, वहीं पे हमने अपने शूज़ सब उतार लिए थे। तो सब के सब अपने शूज़ पहन रहे और हम टोकरी वापस कर रहे थे। तो मम्मी उन लोगों से पन्नी मांग रही थी कि प्रसाद और फूल असिका रखने के लिए। तो उसके बाद हम सब के सब चलने लगे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। तो रास्ते में देखिए बहुत सारी शॉप थी और चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी, मंगलसूत्र, इयररिंग्स, मतलब लगभग बहुत अच्छा सामान था, पर्स वगैरह वगैरह। बट हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हम घर से लेट निकल चुके थे और 1-1:30 बजे तो हम यहाँ पहुँचे। और उसके बाद अब हमको चलना था ओमकारेश्वर। तो जैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग करते तो हमारे यहाँ होती है गंगा, तो हम हर हर गंगा ही बोलते हैं। और वैसे ही एमपी में नर्मदा होती है। तो जो ये नर्मदा नदी है वो भी मतलब जो मुख्य नदियाँ होती हैं उनमें से एक है भारत की। तो नर्मदा नदी में सबके सब स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जैसे हम गंगा जल लेते हैं वैसे वो नर्मदा का जल लेते हैं। तो सबके सब हम चले गए थे नाव की ओर। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं, नर्मदा स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग, हम हर हर गंगे बोलते हैं तो वो हर हर नर्मदे बोलते हैं। तो बस ठीक था, बट सफाई उतनी नहीं थी। थोड़ा सा मतलब जैसे कि ये एक घाट का किनारा है तो वहाँ पे थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए बट नहीं थी। बट फिर भी क्या करना, एमपी में उतनी सफाई नहीं है सिवाय इंदौर को छोड़ के। तो उसके बाद हम चल पड़े थे आगे की ओर और वहाँ पे बोटिंग में हम बैठ चुके थे। पता है, इस साइड से मतलब इस घाट से उस घाट में पहुँचने के सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लग रहे थे और 5 मिनट में हम सीधे के सीधे ओमकारेश्वर मंदिर के घाट में पहुँच चुके थे। तो अब हम वहाँ से निकल के ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो मम्मी को बोल रही थी मैं यहाँ को देखो, आप वीडियो में आओगे, बट मम्मी को समझ में नहीं आया तो मम्मी उठ के वहाँ को जाने लगी। तो होता है ना कि नाव में भी बैलेंस से बैठना पड़ता है, वरना जिस साइड ज़्यादा लोग होंगे उस साइड का बैलेंस ढपक जाता है। तो हम सब के सब नाव में बैठे और उसके बाद हम पहुँच चुके थे ओमकारेश्वर मंदिर। तो अथर्व भी बैठा हुआ है। आदि और अथर्व का मूड ही सही नहीं था आज, क्योंकि बच्चों को होता है ना, बच्चों को खाना पीना और खेलना ऐसी जगह पसंद है। और हमारा क्या होता है, हम लगभग थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हम मंदिरों में जाएँ। फिर हम ना भी सोचे तो मम्मी लोग थोड़े से सयाने हो चुके तो उनको मंदिर में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही, नहा तो कोई नहीं रहा था, बस अपने हाथ पाँव सबने धोए। ईशू भी धो रही थी और आदि भी धोता, फिर मैं भी चली गई थी। तो मैंने तो हाथ धोए थे और उसके बाद मैं सीधे अपने पैर धोने लग गई थी। बहुत लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे बट हम कपड़े नहीं लेके आए थे तो हमने स्नान का तो कुछ सोचा भी नहीं। हाँ, ये था कि अब आ रखे हैं तो एक बस थोड़ा बहुत जल अपने सर पे छिड़क लो और थोड़ा हाथ पाँव धो लो। तो मैंने ही बस अपने पाँव में पाँव धोए और मेरे बगल में आदि भी आ चुका था।
आदि तो जिद कर रहा था कि मुझे नहाना है, बट कपड़े नहीं लेके आए थे हम उसके, तो फिर उसको नहीं नहलाया हमने। और अथर्व भी हाथ मुँह धो के, उसके पापा उसके हाथ मुँह अच्छे से पोंछ रहे थे ताकि थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। हम इतने सफ़र से आ रखे हैं, तो जब नर्मदे नदी के सामने हम आ रखे हैं तो थोड़ा बहुत हाथ मुँह और अपना शरीर एक स्वस्थ और अच्छा रहे, सारे रोग मिट जाएं। तो मम्मी लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो वही बात है। एंड उसके बाद जब हमने हाथ मुँह धो लिया था, फिर हम चल पड़े थे ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। बट इस बार हम ओमकारेश्वर मंदिर में तो बहुत ज़्यादा फंसे थे। मतलब ममलेश्वर मंदिर में उतना नहीं फंसे, बट ओमकारेश्वर मंदिर में क्या हुआ ना कि एक तो हमें उतना आइडिया नहीं था, और हम ऊपर से डाउन से ऊपर गए तो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आगे आप देखोगे ना कि मतलब सांस लेना भी दूभर हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस मंदिर पे। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, सब ने टीका लगा लिया। टीका लगाने के बाद हम सब मंदिर की ओर जा रहे हैं। मम्मी और आमा सबसे आगे लगी हुई हैं, और भानु हैं। और उसके बाद क्या हुआ ना, ये लोग आगे थे तो ये लोग हमसे आगे चले गए, और हम दोनों पीछे थे तो हम दोनों पीछे ही रह गए। और ये देखिए यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे तो मतलब अभी हम पहुँचे भी नहीं है, स्टार्टिंग भी नहीं कर रखी हमने मंदिर में जाने की। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं मंदिर में जाना। तो ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य प्रवेश द्वार। और आप देख सकते हैं इसकी भीड़, इस भीड़ में ना मतलब इतनी मुश्किल हुई। लगभग हम 1 बजे से हमें 4 बजे, 1 या 1:30 बजे से हमें 4 बजे दर्शन हुए भगवान जी के। और 4 बजे तो वैसे ही जो इसका ओमकारेश्वर किवाड़ है वो बंद हो जाता है। तो इस भीड़ में हम लोग बहुत बुरा फंसे थे, क्योंकि एक तो ऐसी हैबिट नहीं थी कभी ऐसे मंदिरों में जाने की। हमारे यहाँ तो ऐसे होता नहीं, इतने बड़े बड़े धामों में ऐसे दर्शन तो हमारे यहाँ भी होते नहीं। बट ये था कि हम गए, फिर मैंने तो हैंड अप कर लिया था कि नहीं नहीं हो सकता। फिर पर सिरोला जी ने बोला कि नहीं चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो मम्मी और जो हमारे बगल में आए थे भैया लोग, वो लोग एक साइड हो गए थे और हम तीनों एक साइड हो गए थे। तो अथर्व के तो मज़े और थे, अथर्व तो कंधे में बैठा हुआ था, बट मेरा बहुत ही सर दर्द, एंड मेरा ना सर भी घूमने लग गया था। क्योंकि आप देखो मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं है, सब एक दूसरे से धक्का मार रहे हैं और एक दूसरे पर चिपक रहे हैं। और ये एक था वहाँ पे शिव जी का नंदी, तो बस इसकी ही फ़ोटो ले पाई मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा ले जाना। एंड हम उसके बाद सीधे चले गए थे ओमकारेश्वर द्वार में। तो ओमकारेश्वर द्वार के अंदर जब हम घुसे तो हमारे फ़ोन ऑन सब ऑफ हो चुके थे। एंड उसके बाद दर्शन करके हम बाहर की ओर आ चुके थे। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिप ओमकारेश्वर मंदिर का। हेलो बोल। हेलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर, और वहां से अब हम हो रहे हैं रिटर्न। यहाँ पे देखिए इतनी सारी शॉप्स हैं। और ये है इशू, हेलो बोल। हेलो। और ये आदि जो नहीं बोलेगा, ये आदि के पापा, और ये है अर्थ, और ये है हमारे पड़ोस की दीदी। तो मंदिर से आने के बाद हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, शाम का 4:30 बज चुका था। तो फिर हम खाना तो घर से पैक करके ले गए थे। मेरी बगल वाली दीदी लेके गई थी पूरी और आलू, और मैंने फ्राइड राइस बनाया था। और बहुत ही जल्दी में, मतलब 9 बजे हमारा प्लान बना, 10 बजे तक हमारा खाना और हमारे बच्चे सब रेडी हो चुके थे। तो हमने वहीं होटल में थोड़ी सी सब्जी और ले ली थी, और उसके बाद हम सब लोग खाना खाने लगे। अब हम इसको ना लंच बोल सकते हैं ना हम डिनर बोल सकते हैं, क्योंकि शाम के 5 बजे तो सिर्फ नाश्ता ही हो सकता है। एंड उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। तो आमा भी आगे बैठी हुई थी, क्योंकि आमा को वॉमिटिंग होती है। और ये देखिए इतना अंधेरा हो चुका था रात का, मतलब हम लगभग 8 बजे घर पहुँचे थे। और रास्ते में देखो मंदिर कितना अच्छा सजा रखा था। एंड हम अब पहुँच चुके हैं अपने घर की ओर, और अपना ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। सबके सब निकल चुके हैं कार से बाहर, और रात के 8 बजे हम पहुँचे थे। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।